हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। वो बिहार पुलिस के ऊपर। बिहार पुलिस को लेके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया आप बिहार पुलिस के बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का भी 19 दिन बाकी है और 19 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए। अगर हम आपको मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो आप बहुत लकी हैं कि 3 मिनट में आपका कुछ नहीं होने वाला। मगर आप 3 मिनट मेरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप बेहतर से बेहतर कर सकेंगे एग्ज़ाम में। कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, ये 19 दिन कैसे आपको पढ़ना है, क्या तरीका फॉलो करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। बिहार पुलिस को लेके कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जो कि अभी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं। मुझे ये मालूम है कि अभी 19 दिन बाकी है और 19 दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को अगर 19 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 456 घंटा होता है। अगर 456 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 27,360 मिनट होते हैं। अगर चलिए मैं बात करता हूँ एक चीज़ का कि आप 24 घंटे नहीं यूटिलाइज कर सकते, 12 घंटे तो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर 19 दिन को हम 12 घंटे से गुना किया जाए तो 228 घंटा होता है। 228 घंटा को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 13,680 मिनट होता है। तो अगर आपके पास 12 घंटा नहीं है तो कैसे आप एग्ज़ाम निकालेंगे। अगर आप 24 घंटा नहीं देंगे तो आप 12 घंटे में आप अगर समय देते हैं तो 228 घंटा होता है आपके पास। अगर 228 घंटा आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये कैसे होगा, तो अभी जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो पूरी तरह से सिलेबस को नहीं समाप्त किया होगा, पूरी तरह से सब सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर वो कहीं पढ़ रहा होगा तो भी कंप्लीट हो गया होगा, अगर वो घर में सेल्फ स्टडी कर रहा होगा तो भी कंप्लीट हो गया होगा। वो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो ये सोच के नहीं पढ़ता कि मुझे एग्जाम से पहले हर चीज़ को कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको कंप्लीट हो गया है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। 19 दिन आपको क्या करना है कि आप सभी सिलेबस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, पिछले साल 2023 का जो कट ऑफ है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कट ऑफ जो लगा हुआ है, इसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला। तो यहाँ जनरल का जो कट ऑफ था आपके सामने दिख रहा होगा 68 मेल का और फीमेल का 65, EWS कैटेगरी वाले का 62 और 58 था। मेल का 62 और फीमेल का 58 था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर जो पिछले साल का आया था उसी पे कट ऑफ दिया गया है, मगर इसके बाद जो वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ नहीं दिया गया था। तो मैं आपसे इसी के आधार पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप इसके आधार पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं कट ऑफ के हिसाब से तो बिल्कुल आपका तैयारी सुनिश्चित अच्छा है और आप अच्छे स्कोर करेंगे। अब रही बात ये कि आपको पढ़ना कैसे है, ये 19 दिन आपको यूटिलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, जो आपने नोट्स बनाया है उसको रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का मेरे पास में एक चैप्टर है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कुछ इस प्रकार का है। इसमें कि क्या है कि वो पूरे चैप्टर को मुझे ख़त्म करने में या तो 5 दिन लग सकते हैं, या तो इसे समाप्त करने में 1 दिन लग सकते हैं, या तो इसे समाप्त करने में 10 दिन भी लग सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, डिपेंड है कि इसे आप कैसे पढ़ना चाहेंगे। मगर मैं जिस तरह पढ़ता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये किताब है और इस किताब को पढ़ने का अगर तरीका है तो वो है सिर्फ 3 दिन में। वो 3 दिन कैसे है आपको पढ़ना कि जैसे आपने किताब को, जैसे आपको तो याद हो चुका होगा, जैसे जितने भी आप पढ़ रहे हैं कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ याद है, उसको रिवीजन करने का क्या तरीका है कि आप किसी चीज़ को एक वक्त में सुबह से लेके शाम तक में एक किताब को पढ़ना है। जैसे कि अगर आप 5 घंटा या 3 घंटा अगर आप किसी एक किताब को देते हैं तो उस किताब के इम्पोर्टेंट जो भी अंडरलाइन किए हुए होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और पढ़ने का जो चीज़ है उसको सिर्फ सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंट चीज़ से ये होगा कि आपका वो जो रिवीजन होता है वो रिवीजन आपका कंफर्म हो जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ पिछली बार पूछा जाता है वही इस बार भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ और अलग से पूछा जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि नया चीज़ बहुत कम पूछा जाता है, मगर जो पुराना चीज़ पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है उसी को पूछते रहता है, ऐसा होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर GS अगर पढ़ रहे हैं तो GS का कंप्लीट कम से कम एक सिलेबस को पूरी चैप्टर है। लूसेंट जैसे आपने उठाया तो लूसेंट का
3 दिन में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है पूरे प्रॉपर तरीके से। 3 दिन में मुझे कंप्लीट कर देना है उसको। उसके बाद अगला चैप्टर चले जाएंगे प्राचीन इतिहास का, जो भी है हिस्ट्री का, उसमें चले जाएंगे, उसको भी 3 दिन लगाएंगे। 3 दिन लगाएंगे मध्यकालीन में, उसको भी लगाएंगे। तो 3 दिन आप करके अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप अपने अंदर एक देखेंगे कि मेरे अंदर एक अच्छा एनर्जी बनेगा और अब क्वेश्चन को टेकन करने का आपको तरीका आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में जो 5 पूछे जाते हैं, मैथ भी 5 ही पूछेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछेगा, मुझे तो यही लगता है। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4 पूछे और हिंदी कम से कम 5, 6 या 10 पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इंग्लिश 2-3 पूछ सकता है, ट्रांसलेशन। तो ये सब चीज़ जो है कॉमन है, पूछेगा ही, मगर आपको उतना ध्यान नहीं देना। अब मैथ्स में क्या करेंगे बहुत सारे लोग कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। भाई क्यों पढ़ना पूरे सिलेबस? हाँ, आपको 2-3 चैप्टर से पूछने वाला है। एक तो बोर्ड मार्क्स से पूछेगा परफेक्ट एकदम, बोर्ड मार्क्स के साथ साथ एक परसेंटेज से पूछ लेगा, परसेंटेज से बाद CI SI से पूछ लेगा। ये 3 से कंफर्म है पूछेगा, एक और प्रॉफिट लॉस से। इससे ज़्यादा आपको कभी मैथ में मैंने बिहार पुलिस में देखा ही नहीं कि किसी और चैप्टर से पूछा। बोलते हैं नंबर सिस्टम, कुछ नहीं पूछता, घंटा नंबर सिस्टम से। ये 4 चैप्टर से पूछता है, कंफर्म पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा ही, मैं 100% बताता हूँ। रीजनिंग की डाटा सिफिशिएंसी पूछता है कि सेलोलिज्म पूछता है, ये सब नहीं पूछेगा। आपसे केवल बिहार पुलिस में अल्फाबेट ही पूछेगा, 100% मैं बताता हूँ, अल्फाबेट ही पूछेगा। उसके बाद इंग्लिश में आपसे ट्रांसलेशन ही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद अब अगर हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में आपसे गद्यांश ही पूछेगा। तो गद्यांश में आप पढ़ना है और आपको जवाब देना है। 2-3 गद्यांश होगा, उसको आपको जवाब देना है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी होता है, पढ़ने का तरीका होता है, मैं इसी को ऐसे ही फॉलो करता हूँ। एग्ज़ाम से पहले कुछ और रहता है, मगर एग्ज़ाम आने के टाइम मेरा यही फॉलो हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिन में इतना कवर करना है, तो मैं इस तरीके से कवर कर सकता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।